सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगा। देखिए मैं डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 3 जुलाई के जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को इसको में कवर किया जाता है। साथ में इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। जो लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाईसीटी पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों के लिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। आप लोग वहां से जाकर इस टेलीग्राम से जुड़िए और वहां से आप लोग किसी भी प्रकार की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे करंट अफेयर की भी पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए देर ना करते हैं हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रमणि पांडे को। अभी हाल ही में इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र के अंदर भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए हम लोग काफ़ी दिनों से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि यहाँ पर इनको उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, इनको राजदूत नियुक्त किया गया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्या किया गया, अभी उच्चायुक्त व राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसको जो लोग कंटिन्यू वीडियोज़ देखते होंगे उन लोगों को तो पता होगा, लेकिन अगर मैं एक साथ अगर यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ तो वो चीज़ें मैं तो बताने को बता दूंगा लेकिन फिर भी आप लोगों को याद नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ डेली आप लोग कंटिन्यू रहा कीजिए, चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। इंद्रमणि पांडे को हमने देखा अभी संयुक्त राष्ट्र के अंदर। गायत्री आई कुमार को हमने कहाँ देखा था, तो ब्रिटेन में देखा था। ध्यान दीजिएगा कहाँ पर देखा था, तो ब्रिटेन में देखा था। पी कुमारन को हमने देखा था, तो पी कुमारन को कहाँ देखा था, सिंगापुर में देखा था। ठीक है, सिंगापुर में देखा था। इसी से रिलेटेड अभी हमने देखा था पी कुमार था, उसी तरह हमने पी के नायर को देखा था। पी के नायर को, तो पी के नायर को कहाँ का, तो नाइजर गणराज्य का। ठीक है, नाइजर गणराज्य का नियुक्त किया गया था। सीबी जॉर्ज के बारे में हमने देखा था, कहाँ का किया गया था, कुवैत को किया गया था। इसी तरह वैसे फिनलैंड को राजीव कुमार जैसे ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं इनको नियुक्त किया गया है राजदूत व उच्चायुक्त। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग कंटिन्यू रहेंगे तो चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसे आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइसलैंड के राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है, किसे चुना गया है और दोबारा की बात कर रहा है। तो जो लोग को पता होगा कि पहले से यहाँ पर राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुडनी जोहानसन जो है, इन्हीं को अभी क्या किया गया है कि अभी दोबारा राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। कहाँ का, तो आइसलैंड का। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात कर लें इसके पहले भी हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले देखा, क्या देखा था, माइकल मार्टिन को। आइसलैंड अभी हमने देखा यहाँ पर, इसी से संबंधित है आयरलैंड। याद रख लीजिएगा, आयरलैंड की बात कर रहा है। तो आयरलैंड और आइसलैंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो आयरलैंड का कहाँ माइकल मार्टिन को चुना गया और गुडनी जोहानसन को अभी आइसलैंड का चुना गया। लाइजर चकवेरा के बारे में हम लोगों ने अभी कल ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था, लाइजर अभी चकवेरा को कहाँ का नियुक्त किया गया था, तो इनको मलावी का, याद रख लीजिएगा, मलावी का राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया था, लाइजर चकवेरा को। तो यहाँ से जितने भी पॉइंट बनते हैं आप लोग डेली देखेंगे तो चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में किस राज्य में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात के बड़ोदरा में, याद रख लीजिएगा, गुजरात के बड़ोदरा में क्या किया जाएगा कि अब इसके 1000 स्कूलों को, याद रख लीजिएगा, 1000 सरकारी स्कूलों में मतलब जितने भी वर्षा के वाटर होते हैं उनको संचित करने की बात सामने आई है। ठीक है, और उसको क्या किया जाएगा, उसको संचित करने के साथ साथ जितना उसका उपयोग किया जा सके उसी के लिए इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया है गुजरात के, कहाँ पर, बड़ोदरा में। याद रख लीजिएगा, गुजरात के बड़ोदरा में। गुजरात की बात कर ले तो गुजरात के बारे में हम लोग जानते हैं। गुजरात की कैपिटल क्या है, तो गांधीनगर है। और यहाँ के फिलहाल में सीएम के पद पर कौन बने हुए हैं, तो विजय रूपानी जो है फिलहाल में सीएम के पद पे बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू किया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू किया गया है। अच्छा, इसके अंतर्गत बताया क्या गया, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए इसके अंतर्गत अभी आप लोगों को पता होगा कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। बहुत सारी क्लासेजों को ऐसा कराया जा रहा है कि मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक लॉकडाउन की वजह से घरों में लड़के आसानी से पढ़ पाए। उस प्रकार की कितनी स्कीम चलाई जा रही है, कितने प्रकार के एप्लीकेशंस बनाए जा रहे हैं जिससे कि लड़के आसानी से पढ़ सके। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये इसका उद्देश्य क्या रखा गया। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, पहले याद रख लीजिएगा, इसको 1 क्लास से लेकर 8th क्लास तक, 1 क्लास से लेकर 8th क्लास के हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम तक के स्कूलों को इसमें क्या किया गया है, इसमें पढ़ाने की बात आई है। ठीक है, लेकिन इसमें किया कैसे जाएगा, तो इसमें हर घर के व्यक्ति को, एक जो सबसे मतलब जानकार व्यक्ति जो लोग होंगे, घर के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, उनको अपने लड़कों
लड़कों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल की तरह स्टार्ट करना होगा। उसको उनको डेली अपना जो स्कूल है वो 10 बजे से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। और लड़के वहाँ पे बैठ जाएंगे और एक टाइम पीरियड जैसे स्कूल में होता है कि इतने 1 घंटे के बाद ये लेक्चर, 1 घंटे के बाद ये लेक्चर, 2 घंटे 1.5 घंटे जो भी होगा लेक्चर, फिर उसके बाद से फिर दोपहर में एक तरह से लंच टाइम जैसा किया जाएगा, फिर उसके बाद से फिर स्टार्ट हो जाएगा। और इसको पूरे ग्राम में, पूरे शहर में, पूरे राज्य में इसको फैलाने की बात कही गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अच्छा, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और भी देखा था अभी कुछ दिन पहले हैं कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो भी, मतलब एक क्लास 1 से लेकर 5 तक के जो भी लड़के जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे लॉकडाउन की वजह से घरों में, उन पर अभी गवर्नमेंट के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। जिसके वजह से क्यों लगा दिया गया था ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसके लिए लगा दिया गया था कि लड़कों के पास तो हर जगह तो नेट की उतनी अच्छी सुविधा नहीं है, उतनी मोबाइल से पढ़ने पे भी तो प्रॉब्लम हो सकती है आंखों में, सबके पास लैपटॉप वगैरह की व्यवस्था, अब मोबाइल में भी सबके पास मल्टीमीडिया वगैरह सेट नहीं है। तो इस तरह से कई प्रकार की चीज़ों को देखते हुए और लड़कों को आंखों पे इफेक्ट पड़े, इसी की वजह से इसको क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था 1 क्लास से 5th क्लास तक के लड़कों के लिए। अब देखिए यहाँ से मध्य प्रदेश से एक पॉइंट और भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना है उसके बारे में भी हम लोग बात कर ले रहे हैं। मध्य प्रदेश का अभी, मध्य प्रदेश की कैपिटल हम लोग जानते हैं क्या है, भोपाल है। और मध्य प्रदेश के अभी जो फिलहाल में शिवराज सिंह चौहान सीएम है, इनके कैबिनेट का विस्तार हुआ है अभी इनके कैबिनेट का विस्तार हुआ है। और इनके कैबिनेट का विस्तार किसके द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रख लीजिएगा। यहाँ के जो फिलहाल में अभी हम लोग 2-3 दिन से देखते चले आ रहे हैं कि यहाँ के जो राज्यपाल हैं कौन है, लालाजी टंडन, याद रख लीजिएगा। लालाजी टंडन जो है यहाँ के राज्यपाल, ये भी बीमार है। इसी की वजह से जो उत्तर प्रदेश की, याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की जो सीएम है कौन है, आनंदीबेन पटेल, इन्हीं के द्वारा अभी जो मंत्री इनके में शपथ लिए हैं, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, शपथ दिलवाया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अभी मध्य प्रदेश के जो मंत्रियों के द्वारा शपथ लिया गया वो किसके द्वारा दिलवाया गया, तो ये आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की सीएम है उन्हीं के द्वारा दिलवाया गया। हो सके कि अभी लालजी टंडन फिर से ठीक होकर चले आए और ये 2 महीने बाद ये क्वेश्चन पूछ दे तो आप कंफ्यूजन में हो सकते हैं। तो ये आप लोग के दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बने हैं, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है। पूछा जा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान के साथ समझौता किया। आपको पता होगा कि चीन के साथ इस समय तो कोई कर ही नहीं सकता, नेपाल के साथ भी नहीं कर सकता, या तो अमेरिका के साथ कर सकता है या तो भूटान के साथ कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। बात कर ले कि भूटान की जो है यहाँ पर अभी जो समझौता किया गया है कहाँ पे किया गया, भूटान में किया गया। भूटान की जो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसकी कैपिटल क्या है। बहुत बार ये पूछा गया है, थिम्पू इसकी कैपिटल है और लड़के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होकर गलती करके चले आते हैं, ठीक है। क्या है, थिम्पू इसकी कैपिटल। अच्छा, इस किस प्रोजेक्ट के तहत ये 600 जल विद्युत परियोजना को स्टार्ट किया जाएगा, तो कोलेजू हाइड्रो प्रोजेक्ट, याद रख लीजिएगा, कोलेजू हाइड्रो प्रोजेक्ट इसका नाम है, ठीक है। और इसी प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जाएगा, इस परियोजना पर समझौता किया गया है भारत और भूटान के बीच में, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में हुए आसियान शिखर सम्मेलन के 36वां संस्करण की अध्यक्षता किसने किया है। पूछा जा रहा है कि आसियान शिखर सम्मेलन के 36वां संस्करण की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। अभी वियतनाम में अभी 36वां संस्करण का आयोजन किया गया और वियतनाम के द्वारा अभी इसको कैसे किया गया ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वर्चुअल बैठक हुई और ये ऑनलाइन माध्यम से जो भी चीज़ें हुआ इसके बारे में जानकारी एक दूसरे के बीच में शेयर किया गया है, ठीक है। आसियान के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। आसियान की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। और इसकी थीम क्या रखी गई इस बार ये भी पूछा सकता है, तो कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियंस, क्या, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन इसका पूरा फुल फॉर्म रखा गया है। आसियान की स्थापना की बात कर ले 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे, जकार्ता कहाँ पे है, आप लोगों को पता होगा कि इंडोनेशिया में है, ठीक है। और यहीं पर अभी इसकी स्थापना किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य में स्किल कॉन्टैक्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में स्किल कॉन्टैक्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में कर्नाटक में स्किल कॉन्टैक्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और क्या बताया गया है
ये जान लीजिए। तो इसके अंतर्गत नौकरी की जितनी भी सारी जानकारियां हैं इस पर क्या किए जाएंगी, शेयर किए जाएंगे। गवर्नमेंट की जो भी प्रोजेक्ट वगैरह चलती हैं या कहाँ किस कंपनी में कितनी अभी नौकरी हैं, कहाँ पर किस तरह से अभी नौकरी को मतलब रिक्वायरमेंट वहाँ पे आई है कि नहीं आई है, ये सब सारी चीज़ों की जानकारी जो दिया जाएगा वो स्किल कॉन्टेक्ट पोर्टल पर दिया जाएगा। ये भी अभी कर्नाटक के जो फिलहाल में सीएम हैं BS येदियुरप्पा, इनके द्वारा ये जानकारी दिया गया है। कर्नाटक की बात करें बेंगलोर है और सीएम तो जान ही लिए BS येदियुरप्पा है, और वजूभाई वाला जो है यहाँ पर गवर्नर के पद पर बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी विजडन, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए विजिटर हो गया है, विजडन मैगजीन के अनुसार भारत में 21वीं सदी की सबसे उपयोगी खिलाड़ी किसे चुना गया है। विजडन है, ठीक है, ये विजडन कर लीजिएगा। सबसे उपयोगी खिलाड़ी किसे चुना गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। आप लोग इसको कभी भी देखिए, क्वेश्चन जी की इसी वहीं होता है, कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हम रविंद्र जडेजा भी हो सकते हैं। ठीक है, 1% के लिए सोच सकते हैं, 5% के लिए सोच सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा फोकस जाएगा, अगर हमारा ऑप्शन यहाँ पर दे देगा विराट कोहली तो हम ज़्यादातर क्या कर देंगे, विराट कोहली मार देंगे, सचिन तेंदुलकर मार देंगे, या हम लोग ऐसे इस खिलाड़ी का नाम मार देंगे जो कि हम लोग को जनरली सुनने को मिलता है। ठीक है, तो बात कर ले कि प्रथम स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया। देखिए, ये अभी तो रविंद्र जडेजा का भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। लेकिन पूरे विश्व स्तर पर बात कर ले तो पूरे विश्व स्तर पर मथैया मुरलीधरन के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। और इसी कड़ी में दूसरा स्थान पूरे विश्व स्तर पर जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो वो राहुल द्रविड़ के वो रविंद्र जडेजा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, रविंद्र जडेजा के द्वारा पूरे विश्व स्तर पर दूसरा स्थान, मथैया मुरलीधरन के द्वारा प्रथम स्थान, और स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलियाई के खिलाड़ी हैं और इनके द्वारा क्या किया गया, तीसरा स्थान प्राप्त किया गया है। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने एक क्वेश्चन अभी परसों ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि राहुल द्रविड़ को विजडन मैगजीन के अनुसार ही अभी सबसे बहुत महान बल्लेबाज के रूप में चुना गया था, टेस्ट के महान बल्लेबाज के रूप में चुना गया था। वो किसको चुना गया था, राहुल द्रविड़ को चुना गया था। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पछाड़ कर प्रथम स्थान हासिल किया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में स्विगी ने, पूछा जा रहा है कि स्विगी ने स्विगी वॉलेट लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। पूछा जा रहा है कि स्विगी ने स्विगी वॉलेट लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ICICI बैंक के साथ में। ICICI बैंक के साथ में भी स्विगी वॉलेट जो कि एक डिजिटल वॉलेट होगी, उसी के लिए अभी ICICI बैंक के साथ समझौता किया है। बात कर ले हम स्विगी की, तो स्विगी की स्थापना कब हुई थी, 2014 में हुई थी। याद रख लीजिएगा कब हुई थी, 2014 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, बेंगलोर में हुई थी। और श्री हर्ष मंजनी जो है फिलहाल में इसके हेड के रूप में बने हुए हैं। हालांकि मैं आप लोगों के लिए एक जानकारी जो यहाँ पे शेयर कर दूँ, ठीक है, इसकी हम अपनी तरफ से शेयर कर रहे हैं, अब आपका जो भी थिंकिंग होगा वो अपने अनुसार कीजिएगा। जो स्विगी है और जो जोमेटो है, इसमें जो चीनी कंपनी है उनकी बहुत ज़्यादा इसमें शेयर है। याद रख लीजिएगा, चीनी कंपनी की बहुत ज़्यादा जोमेटो, और उसमें जब आप पूरी तरह से ऐप को बॉयकॉट कर रहे हैं, आप एप्लीकेशंस को बॉयकॉट कर रहे हैं, उनके टेंडर को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को भी बॉयकॉट करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया की संस्था है, इंडिया में स्थापना है, सब कुछ है, तो अगर चीनी कंपनी उसमें इन्वेस्ट कर देती है तो आप लोग उसका समर्थन करें, ये गलत चीज़ है, ये भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। बात कर ले हम ICICI बैंक की, तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस के क्षेत्र में दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री कोर्स शुरू किया गया है। पूछा जा रहा है कि BSc डिग्री कोर्स वो भी ऑनलाइन दिया जाएगा, और प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस के क्षेत्र में, और किसके द्वारा दिया जाएगा, तो याद रख लीजिएगा IIT मद्रास के द्वारा। IIT मद्रास के द्वारा ये घोषणा किया गया कि वो BSc डिग्री कोर्स को ऑनलाइन माध्यम से देगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ देख लेते हैं, कुछ अदर पॉइंट के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खिलाड़ियों पर प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नाडा ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, नाडा मतलब आप लोग जानते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। और इसी के द्वारा क्या किया गया है कि अभी जो भी खिलाड़ी क्या होते हैं कि बहुत सारे लड़के नाडा या नाडा पास भी कर देता है तो वाडा जाकर उसको क्या कर देता है, फेल कर देता है। तो जो भी ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनको पता नहीं भी होता है, कितने को तो मतलब जानबूझ के सेवन करते हैं उसका, जो कि अपने स्टेमिना को बढ़ा सकें और अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकें, और कितने होते हैं कि अनजाने में ले लेते हैं। इसी की जानकारी को शेयर करने के लिए भी नाडा ऐप को लॉन्च किया गया है, जो कि हमारे खेल मंत्री हैं। यहाँ पे पॉइंट बन सकता है, खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, अभी इसकी जानकारी शेयर किया गया और इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है,
कि हाल ही में विश्व बैंक ने भारतीय परियोजना स्टार्स के लिए 500 मिलियन ऋण डॉलर देने की समझौता किया। पूछा जा सकता है कि स्टार्स कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व बैंक ने भारत को कितने मिलियन डॉलर देने की बात कही है, तो 500 मिलियन डॉलर ऋण देने की बात कही गई है। और पूछा जा सकता है किस कार्यक्रम के तहत, तो ये स्टार्स परियोजना के तहत भारत को इतना ये ऋण देगा विश्व बैंक। ठीक है, देखिए इसके आंसर की प्रोवाइड की, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि जो लोग भी किसी प्रकार की बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो आप लोग हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, बुक्स के किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से भी कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप लोगों को किसी प्रकार की बुक्स को खरीदना है तो लिंक भी प्रोवाइड की जाती है, वहाँ से आप लोग बुक्स को भी खरीद सकते हैं। तो वीडियो जो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।